गाइस, मैं हूं दानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के लिए खबरें कुछ बदल गई हैं। कल तक खबर ये थी कि शाहीन अफरीदी का जो रवैया रिपोर्ट में जो बात आई है वो कोचिंग स्टाफ और उनके जो कैप्टन है इनके साथ अच्छा नहीं था। जितने भी थे, गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने रिपोर्ट दी है। लेकिन आज आज आप ये कह लेंगे 20 और गुजरने के बाद, 20 घंटे गुजरने के बाद या 10 घंटे गुजरने के बाद खबरें चेंज हो गई हैं। कल तक खबर जो थी वो आज तक वो नहीं रही। और आई नो के कल जो दिन चलेगा, कल तक ये खबर चेंज होकर कहाँ तक जाएगी। तो इस सब से एक निचोड़, आप रिजल्ट जो निकाला जाता है, जो एक माइंड कहता है, कोई हमारे माइंड से एक आवाज़ निकलती है। अगर आप रियल क्रिकेट फैन है तो इस तरह की खबरें देख के एक माइंड से एक आवाज़ निकलती है, एक चीज़ निकलती है कि जब बयानात बदले जाते हैं, कुछ घंटे पहले कुछ न्यूज़ होती है, कुछ घंटे बाद कुछ न्यूज़ होती है, तो आप ये माने या ना माने कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा, कौन सा प्लेयर अच्छा था, कौन सा राइट पर था, कौन सा रॉन्ग था, आपको किसको डिफेंड करना है या आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, आप इस चीज़ से एग्री करें या ना करें या आप किसी की भी साइड लें, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लाजमी होती है, आप दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना, 1 घंटा पहले कुछ, 1 घंटा बाद कुछ, इस तरह की न्यूज़, तो वहाँ पर सर पॉलिटिशियन सियासत एंटरिंग कर चुकी होती है। मतलब वहाँ पर अब हम ये नहीं कह सकते, हमें ये नहीं पता कि मौजूदा प्लेयर में से कोई सियासत कर रहा है या कोई हैंडल कर रहा है या किसी का माइंडसेट चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पर सियासत चल रही है। मुझे आज तक शुएब भाई के वो इंटरव्यू नहीं भूले जो शुएब भाई ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था, और मैं यहाँ पर अब कहना नहीं चाहता, अगर आप दोबारा सुने वो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आ जाए तो हमें अपनी कंट्री के समझौता, अपनी कंट्री पर समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे बाबर हो, चाहे आमिर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, यार ये तो मतलब क्रिकेट प्लेयर है ना, ये क्रिकेट प्लेयर है। इनसे हटकर आपके रिलेटिव में कोई हो, आपकी फैमिली का कोई हो, आपकी नज़र में कोई भी हो, जब आपकी कंट्री की बात आए तो प्लीज़ समझौता मत करें, उसको डिफेंड मत करें, पूरी तहकीक करें और जो उसका राइट बनता है उसको वहां तक पहुंचाएं, ठीक है, चाहे अच्छा चाहे बुरा है। और मुझे वो बात तो गई, उसके बाद जुल्करनैन जो पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, आपने शायद उनका भी इंटरव्यू सुना होगा। उसके बाद उमर अकमल की भी मुझे एक बात याद है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं इन जो हमने जो कुछ फेस किया अपने क्रिकेट टाइम में, जो कुछ हमने देखा, अगर मैं बता दूं ना तो हमारी आवाम इतनी सादा लोग है, इतनी मतलब हमारी सिंपल आवाम है। आप बहुत चालाक बनते हैं, हकीकत में बताऊं, ये जितने यूट्यूबर बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं हूँ, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं, 2-3 खबरें देखी फैजान ला खानी की, जियो सुपर की, और इनके मीडिया रिपोर्ट्स कुछ जराए की, पीसीबी की खबरें सुन ली, बाद में कह दिया कि ये खबर आई है, ये खबर आई है, और डिबेट शुरू कर दी कि हमें सब पता है। बट मैं एक बात बताऊं, जो कुछ टीम के अंदर खिलाड़ियों को पता होता है ना, उसका आपको मुझे नहीं पता होता। अगर उमर अकमल साहब ने एक बार बात कही थी कि अगर मैं बता दूं ना जो कुछ इनके चेहरे, जो कुछ टीम में रहा है, तो हमारी इतनी सादा आवाम है ये क्रिकेट देखना ही बंद कर दे, ये क्रिकेट छोड़ दे देखना। और वो चीज़ सुन के ना बहुत गम सा लगा कि यार इतना मतलब बैड कंडीशन चलती है हमारी टीम में। और बात यहीं पर एंड नहीं होती। आपने यूनुस खान और शाहिद अफरीदी की जो कंट्रोवर्सी थी, जो उनका सीन था कैप्टनसी का, वो सईद अजमल का बयान, और ये सीन भी आपने सुना ही होगा सब कुछ। हमारी क्रिकेट से ना, क्रिकेट से शुरू से मतलब क्या, कौन सा कीड़ा है या कौन सी ऐसी बला है, कौन सी चीज़ है जो ख़त्म हो ही नहीं रही। वो चीज़ पता क्या है? वो चीज़ ये है कि ऑलवेज हमारी कौम का गलत चीज़ को डिफेंड करना, गलत चीज़ को सपोर्ट करना। आप इंडिया चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, गारंटीड, ठीक है, जो जिनकी क्रिकेट अच्छी है, उनका जितना भी बड़ा प्लेयर है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कितने बड़े प्लेयर हैं आपने देखा ही होगा। और आपने ये भी देखा होगा जब वो बैट परफॉर्मेंस देते रहे पास्ट में, उनकी तस्वीरें लगाकर उनकी तस्वीरों पर क्या हाल किया जाता था। वो अपनी कंट्री पर कोई समझौता नहीं करते। जितना भी बड़ा प्लेयर है, अपने घर होगा, उनकी कंट्री के लिए वो परफॉर्मेंस देने के लिए टीम में है। अगर कंट्री पर वो समझौता करेगा, जरा सी अपनी अना लेके आएगा, ईगो लेके आएगा, वहां की कौम उनको उठा के फेंकती है जमीन पर। आप क्या करते हैं? आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि इनका एहतिसाब क्यों नहीं होता। जब एहतिसाब स्टार्ट होता है तो आप कहते हैं कि नहीं, इसका भी कसूर था, इसका ही क्यों हो रहा है। जब इसका स्टार्ट होता है, इसका ही क्यों, इसका भी होना चाहिए, ठीक है। बाबर आजम पर पिछले 7 साल से तनकीद हो रही है, बंदा उसके पीछे है। अभी 2 दिन शहनशाह अफरीदी पर हुई है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाबर आजम किन मराहल से गुजरा है। उस पर तो ये चीज़ 7 साल से हो रही है।
और शाहीन अफरीदी पर ये चीज़ सिर्फ उसकी कंट्री में हुई है, बाबर आजम पर ये चीज़ इंडिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर हर बंदे कर रहा है। और बाबर के अबाउट अभी तक ये चीज़ नहीं मिली कि बाबर ने ग्रुपिंग की, ऐसा किया, फलां किया, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो मैं आज अभी कहना चाहता था, अजहर महमूद साहब ने आज ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो मेरी तरफ से नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं दिया। और ये सुनकर मुझे यूं लगा कि मतलब अब पता नहीं शहनशाह अफरीदी कसूरवार हैं या नहीं है। बट कल तक जो रिपोर्ट आ रही है, जो कहीं पर वो कोई बात होती है तो निकलती है, कल तक जो रिपोर्ट आ रही है, आज उस रिपोर्ट से जिस बंदे की तरफ से आ रही है वो बंदा ला ताल्लुकी का इजहार कर रहा है। ठीक है, तो इस पर बात खत्म नहीं होती। ठीक है, वो मुकर जाए, इस बात से भाग जाए, लेकिन गैरी क्रिस्टन का आपको वो रवैया याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान यूएसए का मैच था, आप वहां पर जो लास्ट सीन है दोबारा मैच देखे, गैरी क्रिस्टन का रवैया देखे। गैरी क्रिस्टन का तो बयान आपको पता ही है ना। चले मान लिया शहनशाह अफरीदी भी ठीक है, हमारी पूरी टीम ठीक है, ग्रुपिंग है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, दूध की धुली है। लेकिन जो गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि यहाँ पर कोई किसी की बात सुनते ही नहीं, इनको कोच की जरूरत ही नहीं, मैं इनको कहता कुछ करते कुछ है। आपने ये बयान सुना होगा, आप ये बयान भूल गए होंगे, आप ये बयान यहाँ से निकाल कर ये कह रहे होंगे कि नहीं शाहीन ठीक है, बाबर ठीक है, ये सब ठीक है यार, ये सब ठीक है आप कहते होंगे। लेकिन हमारे दिल से जो है ना ये बात आती है, ये आवाज़ निकलती है कि कुछ लोग हैं जो हमारी कंट्री के ऊपर अपनी ईगो मुसल्लत करते हैं। ये नहीं देखते हमें अपनी कंट्री को प्रेजेंट करना है, इसका वोट क्यों ही समझौता नहीं करना, अपनी ईगो हर चीज़ फना करनी है, ये नहीं देखते। बट आप लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, मैं नहीं भूलता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शाहीन है, बाबर है, कोई भी चीज़ है, उसको साइड में ज़मीन में गाड़ दे, उसे ज़मीन पर फेंक दे उठा के कि तू भाई घर बैठ, तेरे बगैर भी क्रिकेट चलेगी। और इस चीज़ को आप भी समझे, गलत को गलत और अच्छे को अच्छा, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक आपकी क्रिकेट कभी सही नहीं होगी। दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।